प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हम आपसे छंद के विषय में पिछली कई वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको छंद और गण के विषय में बताया और चौपाई, दोहा, सोरठा तथा रोला छंद के विषय में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बरवई छंद के विषय में बताएंगे। बरवई छंद परिभाषा देखिए, यह अर्धमात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण, लघु, दीर्घ और लघु होता है। देखिए ध्यान से, हमने आपको पहले बताया था कि छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक, अर्धसममात्रिक तथा विषम मात्रिक। बरवई छंद अर्धसममात्रिक है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहले और तीसरे चरण की मात्राएं बराबर होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं बराबर होती हैं। तो देखिए, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। समचरणों के अंत में, समचरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो समचरणों के अंत में जगण, जगण में क्या होता है? लघु, दीर्घ और लघु। तो इसके देखिए द्वितीय में लघु, दीर्घ और लघु, अंत में जगण है। और इसी प्रकार से चौथे उसमें देखिए लघु, दीर्घ और लघु, इसके अंत में भी जगण है। उदाहरण देखिए, अवधि शिला के उर पर था गुरु भार। अवधि छोटा आ, लघु ब, लघु धी छोटी ई, लघु सी छोटी ई, लघु ला बड़ा आ, दीर्घ के ए में दीर्घ, उर छोटा उ, लघु र, लघु पर प में छोटा आ, लघु और र में छोटा आ, लघु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। अब दूसरा चरण देखिए, था गुरु भार, था बड़ा आ, दीर्घ, गुरु छोटा ऊ, छोटा ऊ, तो अतः लघु लघु, भा बड़ा आ, दीर्घ र, लघु। 2 3 4 5 6 और 7। तो दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं तथा समचरणों के अंत में, मतलब दूसरे और चौथे, तो समचरणों के अंत में जगण होता है। तो यहाँ पर जगण है लघु, दीर्घ और लघु, लघु, दीर्घ और लघु, अतः यहाँ पर बरवई छंद है। एक अन्य उदाहरण देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। देखिए चंपक, यहाँ पर अनुस्वार होता है, वहाँ पर दीर्घ होता है। तो यहाँ पर दीर्घ, प छोटा आ, लघु, क छोटा आ, लघु। हर वा, लघु लघु, ब में बड़ा आ है तो दीर्घ, अंग, लघु लघु, मिली छोटी ई, लघु लघु। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्राएं हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में देखिए अधिक, छोटा आ, लघु, ध में छोटी ई, लघु, क में छोटा आ, लघु, छोटा ऊ, सु में लघु, हा में बड़ा आ, दीर्घ, या में छोटा आ, लघु। 1 2 3 4 5 6 7। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके साथ ही समचरणों के अंत में, तो समचरण दूसरा और चौथा, इनके अंत में जगण होता है। तो जगण में लघु, दीर्घ और लघु। तो द्वितीय चरण में भी लघु, दीर्घ और लघु है और चतुर्थ चरण के अंत में भी लघु, दीर्घ और लघु जगण है। अतः यहाँ पर बरवई छंद है। जब आपसे परीक्षा में एक उदाहरण दिया हुआ होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तब आपको इस प्रकार से बताना होता है कि आप उसकी मात्राएं बताते हैं, गिनकर उसकी मात्राएं लिखते हैं और स्पष्टीकरण इस प्रकार से देते हैं। इस पद्य के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ समचरणों के अंत में जगण, जैसे हमने पहले भी बताया, लघु, दीर्घ और लघु है। अतः यह बरवई छंद है।
बच्चों, मैंने आपको अब तक 5 छंद समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह छंद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई कीजिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब है। आप प्रतिदिन ध्यान से पढ़िए, आपकी अच्छी से तैयारी होगी तो आप अच्छी प्रकार से परीक्षा दे पाएंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।